नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो में। आज के स्पेशल वीडियो में हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सवाल जो है वो मुझे मेरे पिछले वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेरा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसके जरिए आप लोगों ने पूछे हैं। तो बहुत सारे ये जो सवाल है दोस्तों पैन कार्ड संबंधित रिलेटेड है और किसी के विड्रॉल से रिलेटेड है। तो आज हम इसी के बारे में वन बाय वन यहाँ पे इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपने जो मुझे सवाल पूछे हैं तो उसके ऊपर क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये जो मुझे सवाल आपके जरिए पूछे गए हैं जो कांटेक्ट फॉर्म है उसके जरिए, तो यहाँ पर जो है दोस्तों बहुत सारे लोगों ने उनका जो पैन कार्ड से रिलेटेड जो इशू है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अगला सवाल जो है वो इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि आई एम नवीन कुमार फ्रॉम हैदराबाद, आई एम फेसिंग इशू अगेंस्ट नेम चेंज फ्रॉम माई यूएन नंबर। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आई रिसेंटली ज्वाइन इन अ न्यू कंपनी, सो आई वांट टू ट्रांसफर माई प्रीवियस कंपनी पीएफ मनी to new company, but my PAN is not verified. I have already changed my UN name as per Aadhaar card and my Aadhaar is verified, but still I have name mismatch issue with PAN card. I can't change my UN name online as my Aadhaar is verified. I have more than 45,000 and I have complete 5 years of experience. Now I want to verify my PAN card and transfer my money to new account without changing my name in PAN card. तो यहाँ पर जो है दोस्तों इन्हें इनका जो पीएफ का अमाउंट है वो पुरानी कंपनी से नए कंपनी में ट्रांसफर करवाना है। तो इसके लिए ये पूछ रहे हैं कि इनका जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई नहीं है, तो क्या ट्रांसफर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट जो है वो रेज कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपका पैन कार्ड वेरीफाई नहीं है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि इनकी जो सर्विस है वो 5 साल से ज़्यादा है, तो इनको कोई प्रॉब्लम होना नहीं, क्योंकि 5 साल से अगर सर्विस कम रही तो ही टीडीएस डिडक्ट होता है। तो इन्हें ट्रांसफर करना है तो इनको ट्रांसफर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो अगला सवाल है तो यहाँ पर इन्होंने सेम प्रॉब्लम यहाँ पे इनकी पैन कार्ड से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे दिया है। तो इनका नाम जो है वो भरत चौधरी है। तो इन्होंने कहा है कि बिफोर 11 माई कंपनी क्लोज, till now my PF withdrawal is pending due to PAN card not linked with KYC. I tried all things but nothing, and company did not take responsibility or seriousness. I am living in Baroda, Gujarat. My company head office is in Delhi. They told me you have to come Delhi and contact PF office. I am unable to go Delhi and live there up to problem solved. And in Baroda PF office, they told me your account is from Delhi, so you should गो टू डेयर। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इनका कॉन्टैक्ट जो है वो दिल्ली से पीएफ ऑफिस से है और इनका जो लिविंग है अभी करेंटली तो इन्होंने दिल्ली में नहीं है, वो बड़ौदा में ऐसा बताया है। तो यहाँ पर इनके आधार, पैन कार्ड और यूएन में किस तरह से नाम है ये इन्होंने यहाँ पे मेरे अगले मेल में इन्होंने बताया था, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो इनका नाम है तो वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो जैसा इन्होंने बताया कि बाकी जगह पे सब इनका जो सरनेम है वो फर्स्ट है पहले, और सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में इनका जो नाम है वो कुछ इस तरह से है, भरत कुमार किशोर भाई चौधरी, मतलब जो चौधरी इनका सरनेम है वो लास्ट में। तो इसकी वजह से जो पैन कार्ड है इनका वो लिंक नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे जो सवाल है मुझे पैन कार्ड के वेरिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसी के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो भी बनाया है जिसके बारे में मैं वीडियो आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर ये जो अगला सवाल है मिस्टर एस जिलन शरीफ का, तो ये भी इनका जो पैन कार्ड से रिलेटेड इश्यू है तो इन्होंने इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। तो इनके भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनका जो नाम है वो कुछ भूल नाम है ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा है, और बाकी जगह पे एस जिलान शरीफ ऐसा है ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा है। सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में इनका नाम जो है वो सुल्तान जिना शरीफ ऐसा है, बाकी जगह पे एस जिलान शरीफ ऐसा है। तो यहाँ पर इनका भी सेम प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पर अदर भी ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो पैन कार्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है सर माय नेम इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज नेम इज फर्स्ट इन पैन कार्ड, सर नेम इज first, so I am filing grievance to income tax department, but they should not correct my name and send return mail as follows। तो इनको यहाँ पर जो है वो इनको रिप्लाई भी मिला है। तो
यहाँ पर जो है दोस्तों अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे सेम सेम सवाल पूछे हैं, जिनके बारे में यहाँ पर जो है वो भी मैं आपको एक वीडियो बताने वाला हूँ, जिसमें मैंने ये पैन कार्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से आपको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, तो यहाँ पर अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि वो वीडियो में कौन सा है, जिसे आप रेफर करके आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो नाम है वो करेक्ट करवा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, हाउ टू करेक्ट नेम इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको आपका नाम जो है वो करेक्ट करवाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे आपका पैन कार्ड में जो नाम है वो आपको प्रिंट किया हुआ जो दिखाई देता है वो आपके यूएन से सेम दिखाई देता है, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में जो है वो नाम आपको सही नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो पैन कार्ड है उसमें करेक्ट करवाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करवाना होगा। तो इस वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, किस तरह से आपको आपके पैन कार्ड में करेक्शन करवाना है, उसके बाद आपको कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल होता है उस पर आपको ग्रीवियंस फाइल करना है। तो इसको आप देखकर आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में जो नाम है उसे आप करेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों काफी लोगों का करेक्ट भी हुआ है, किसी का अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है, पर बहुत सारे लोग जो है दोस्तों अगर ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो शायद उनका नाम जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का नाम जैसे यूएन में यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एस जिलन शरीफ है, और पैन कार्ड में जो है मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनका जो नाम है वो पूरा नाम है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड है वो हमारे नाम का इनिशियल नहीं लेता है, वो हमेशा हमारा जो फुल नाम होता है वही लेता है। अगर किसी के रिकॉर्ड में मान लीजिए सरनेम पहले नहीं है, उनका फर्स्ट नेम पहले है या फिर लास्ट नेम पहले है और इसकी वजह से कोई मिसमैचिंग है, तो वो डेफिनेटली करेक्ट जल्दी हो जाएगा। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड है वो किसी का इनिशियल नहीं लेता है, ये भी आपको याद रखना है। मतलब आपके यूएन में अगर इनिशियल है तो वहाँ पे जो है वो आपको फुल करवाना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपका जो नाम है वो मैच हो पाएगा और आपका जो पैन कार्ड है वो आपके डेटाबेस से वेरीफाई हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसी के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा भी है, तो यहाँ पर जो है वो इन सारे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि उनको जो है वो ये वीडियो फॉलो करके उनकी जो प्रॉब्लम है तो उनका सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना चाहिए। तो ऐसा ही एक सवाल इन्होंने भी पूछा था, जिसका जवाब आपको जो है वो उस वीडियो में मिल जाएगा। इनका भी सेम इशू है, जो पैन कार्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है तो वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो चलिए अभी अगला जो सवाल है इसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूछा है, पैन कार्ड मेरी कंपनी वेरीफाई नहीं कर रही है, क्या करे। तो यहाँ पर अगर आपकी कंपनी जो है वो आपकी केवाईसी अपडेट नहीं करवाती है, आपकी तरफ से आपका पैन कार्ड जो है वो केवाईसी में अपडेट हो गया है, तो दोस्तों आपकी कंपनी की तरफ से वो अप्रूव हो जाता है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो आप आपकी कंपनी से बात कर सकते हैं, कंपनी का जो ऑथोराइज पर्सन है वो उन केवाईसी को अप्रूव कर देगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है वो एक ग्रीवेंस भी फाइल कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे ग्रीवियंस फाइल कर सकते हैं। तो ये जो ईपीएफओ का जो ग्रीवियंस पोर्टल है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका ग्रीवियंस रजिस्टर करवाना है। तो ये रजिस्टर करवाने के लिए फॉर्म है, यहाँ पर आपको जो केवाईसी से अपडेट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये ग्रीवियंस फाइल होने के बाद जो है वो आपको ये जो अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करके इस ग्रीवियंस से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ पे आप अपलोड करवा सकते हैं। एप्लीकेशन करते वक्त आपको कोई भी डॉक्यूमेंट का भी अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, पहले ये ऑप्शन था पर अभी ऑप्शन ये निकाल दिया गया है और उसकी जगह ये जो नया डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो प्रोसेस आया है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एंटर करना है जो ग्रीवियंस आपने फाइल किया है उसका। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अपडेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्राउज करके ये जो डॉक्यूमेंट है इस ग्रीवियंस से रिलेटेड तो वो भी आप यहाँ से ब्राउज करके अपडेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको जो है ग्रीवियंस फाइल करना है। अगर आपकी केवाईसी अपडेट नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर, तो पीएफ ऑफिस जो है वो एम्प्लॉयर को इंटीमेशन भेज सकता है कि जल्दी से जल्दी वो जो केवाईसी है वो अप्रूव करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अभी ईपीएफओ ने भी कंपलसरी किया है कि आपका जो यूएन है वो आधार से लिंक होना चाहिए, बैंक डिटेल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि यूएन की जो बहुत सारी सर्विसेज है वो अभी ऑनलाइन हो गई है। तो आप जो है वो आपका पीएफ विड्रॉल ट्रांसफर वगैरह सब यूएन में लॉगिन करके ऑनलाइन ही करवा सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर ये जो अगला सवाल सुखविंदर सिंह ने पूछा है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि यू टोल्ड अस ऑल द प्रोसीजर बट फ्रॉम वेयर
आई कैन चेंज माई जेंडर इन पीएफ पोर्टल बिकॉज देयर इज नो एनी फील्ड इन ज्वाइंट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर ये जो मैंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म यहाँ पे मैंने दिया था, तो इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन के फॉर्म में जो है वो जेंडर करेक्ट करवाने के लिए कोई फील्ड नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो फॉर्म मैंने मेरे वीडियो के नीचे आपको दिया है, तो ये वर्ड फॉर्मेट में है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में है। इसमें जो है दोस्तों ये जो आप टेबल दिख रहे हैं, तो इसमें सिंपली आपको जो है वो एक रो जो है वो ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये रो ऐड हो जाता है और आपको जो है वो आपका जेंडर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो भी करेक्ट जेंडर है वो एंटर करना है और जो रॉन्ग एंट्री है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। और इसके साथ जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड, तो इस कॉपी को जो है आपको इस फॉर्म के साथ आपके पीएफ ऑफिस में सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसीलिए मैंने ये जो वर्ड का फॉर्मेट है वो दिया था, ताकि अगर किसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिस्ट नहीं है तो वो आसानी से ऐड कर सके और उससे जो है वो पीएफ ऑफिस में सबमिट कर सके, ताकि उनका जो करेक्शन है वो आसानी से हो सके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है अभी अगले कमेंट की तरफ यहाँ पे मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि भाई मेरे फादर का नेम ही नहीं ऐड किया है एम्प्लॉयर ने, उस केस में कैसे ऐड करें। अगर हमारे फादर का नेम हमारे पीएफ के रिकॉर्ड में नहीं है तो इसके लिए भी जो है वो हमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म ही सबमिट करना पड़ता है। तो आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म फिल करके उस पर आपके एम्प्लॉयर की साइन लेकर, आपकी खुद की साइन कर कर आपका जो पीएफ ऑफिस है उसे आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर जो ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स है तो उन्होंने भी बहुत सारे कमेंट जो है वो मेरे वीडियोस के नीचे किए हैं, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसे, जैसे कि इनकी मिनिमम पेंशन जो है वो 7,500 रुपये हुए और इसे जो है वो डीए के साथ भी लिंक किए जाए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो पेंशन है वो जल्द से जल्द 7,500 रुपये किए जाए। तो यहाँ पर जो ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन करके अपना जो ज्ञापन है वो माननीय सांसद जी को सौंप रहे हैं, ताकि किसी तरह से उनकी जो डिमांड है वो सरकार तक पहुंच सके। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है वो यहाँ पे 7 दिसंबर 2018 तक इन्होंने आंदोलन किया था और उस आंदोलन के दौरान इनको जो है वो माननीय श्रम मंत्री जी की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि उनकी मांगों पर जो है वो जल्द से जल्द विचार भी किया जाएगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों नया साल शुरू हो गया पर अभी भी इनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ है। इसके लिए ये जो ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से फिर से उनकी जो डिमांड है वो सरकार तक पहुंच सके और इसके ऊपर कोई सकारात्मक कार्रवाई सरकार के द्वारा हो सके। तो चलिए दोस्तों अभी जान लेते हैं कि यहाँ पर जो अगले सवाल है वो कौन कौन से है। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो है दोस्तों यहाँ पर मुझे पूछे गए। तो यहाँ पर ये जो सवाल है वो पूछा गया है। तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल मुझे रिसीव हुआ है तो यहाँ पर इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि सर मेरे यूएन नंबर में मिस्टर पतिराम कुमार है, यूएन एक्टिवेट हो गया है, केवल केवाईसी नहीं हो रहा है। सर मैंने आधार कार्ड में, यहाँ पर इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताई है और आधार कार्ड में जो नाम है पतिराम कुमार तो ऐसा है यहाँ पे बताया है। इनके जो यूएन में नाम है मिस्टर की जगह उनको सिर्फ उनका जो पतिराम नाम है ऐसा इनको चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो है दोस्तों मैंने एक ऑनलाइन वीडियो भी बनाया है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जो यूएन में नाम है वो क्या है और आप इसे ऑनलाइन किस तरह से करेक्ट करवा सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो ऑनलाइन प्रोसीजर है यूएन में नाम करेक्ट करवाने का, तो जिन लोगों का आधार यूएन के साथ लिंक नहीं है तो केवल उनके लिए ही अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया कि ऑनलाइन हमारा जो नाम है वो हम यूएन में आधार के बेसिस पे किस तरह से करेक्ट करवा सकते हैं। तो आप जो है वो मिस्टर पतिराम तो ये वीडियो रेफर करके आपका जो यूएन में नाम है उसे करेक्ट करवा लीजिए। अगर आपका आधार ऑलरेडी लिंक है आपके यूएन के साथ तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि अगर आपका आधार यूएन के साथ ऑलरेडी वेरीफाइड है तो किस तरह से आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म भर के आपका जो यूएन में नाम है वो करेक्ट करवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ जो है वो किस तरह से करेक्ट करवा सकते हैं। तो ये जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म है तो इसके बारे में मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है, वो वीडियो आप रेफर करके आपका जो यूएन में नाम है वो करेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो पतिराम जी का प्रॉब्लम था तो आधार से लिंकिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम था। इनका नाम जो है वो आधार में और यूएन में कुछ डिफरेंट है। तो अगर इनका आधार यूएन के साथ वेरीफाई नहीं है तो ये ऑनलाइन इनका नाम जो है वो करेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर का भी ऑप्शन है, वो भी आप अगर गलत है तो वो करेक्ट करवा सकते हैं। तो आप जो है वो वीडियो रेफर कीजिए ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो चलिए अभी ये जो अगला प्रॉब्लम है तो इन्होंने लिखा है कि अटैच नॉट मेंशन इन प्रीवियस रजिस्ट्रेशन फाइल।
तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा क्लियर क्या प्रॉब्लम है तो इन्होंने यहाँ पर डिटेल में लिखा नहीं है। तो यहाँ पर मैं इनको ये जो ग्रीवेंस का जो फाइल है तो इसके ऊपर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इस टैब पे क्लिक करके हम हमारा जो ग्रीवेंस का रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। तो ग्रीवेंस का रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट का ये जो ऑप्शन है तो यहाँ पर आप आपका जो ग्रीवेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर सकते हैं। ग्रीवेंस फाइल करते वक्त हमें अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है वो अभी नहीं मिलता है, उसकी जगह पे हमसे सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है वो पहले हमें डॉक्यूमेंट का अपलोड करने का ऑप्शन था पर अभी निकाल दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले ग्रीवेंस फाइल करना है, फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से यहाँ पर जो अपलोड ग्रीवेंस डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है वो हम डॉक्यूमेंट इसके जरिए अपलोड करवा सकते हैं। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिला है वो एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे हम उस ग्रीवेंस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करवा सकते हैं। तो चलिए अभी ये जो मयूर खांडेकर जी ने सवाल पूछा है तो इन्होंने पूछा है कि माय यूएन रजिस्टर्ड नेम इज मयूर खांडेकर बट अबाउ माय पैन कार्ड नेम इज मयूर भीमाजी खांडेकर। तो यहाँ पर इनका जो पैन कार्ड में जो नाम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो नाम है शायद वो पूरा नाम है, और इनके जो यूएन में जो नाम है वो सिर्फ इनका जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसा है। इस वजह से इनका भी प्रॉब्लम सेम है, जहाँ पे इनका यूएन जो है वो पैन कार्ड के साथ वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो इनके लिए मैंने पहले ही डिटेल में बताया कि मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो देखकर आप जो है वो आपका पैन कार्ड से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी इन्होंने इनका जो प्रॉब्लम है वो पैन कार्ड वेरिफिकेशन से रिलेटेड बताया है। जो प्रॉपरली मैंने प्रोसीजर बताई है वो अगर फॉलो करते हैं आप लोग तो आपका जो पैन कार्ड में रिलेटेड जो नाम है वो करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों पैन कार्ड और यूएन के वेरिफिकेशन को लेकर बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो मुझे आप लोगों ने रेज किए, साथ में कुछ लोगों का ट्रांसफर से रिलेटेड इश्यू था वो भी मैंने यहाँ पर जो है आपको एड्रेस किया है। अगर आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं अभी आपके लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने का सोच रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि जो पीएफ से रिलेटेड इश्यू है उसे सॉल्व करने के लिए अगर कोई हमें व्हाट्सएप का ग्रुप हो जिसमें हम हमारे जो प्रॉब्लम है वो रेस कर सकते हैं, और अगर किसी को सेम प्रॉब्लम वहाँ पे फेस हुआ है और उसने उसका सोल्यूशन लिया है तो वो हमें हेल्प भी कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा एक व्हाट्सएप का ग्रुप होना चाहिए तो मैं आपके लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊंगा। उसके लिए जो है वो आपको यहाँ पर आपका कमेंट जो है दोस्तों इस वीडियो के नीचे करना है। तो फिर हम जो है वो एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना सकते हैं जहाँ पर हम हमारा जो यूएन से रिलेटेड पीएफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो रेस कर सकते हैं, और अगर किसी को उस प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन मिला है या फिर मेरे पास उसका सोल्यूशन है तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर वहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपकी कमेंट की जरिए ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए ताकि हम जो है वो इसके ऊपर काम कर सके। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट जो है वो पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।